डिसेंबर कर रहे हैं सब। अभी सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से नौजवान का है? ये देखो, अभी जो इलेक्शन चल रहा है, ये अभी 20 तारीख को मतदान है। पिछले 20 या 15 दिन हो चुके हैं, इलेक्शन का कार्यक्रम डिक्लेयर हो चुके हैं शासन का, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन चल रहा है वो इधर के जो लोकल जो प्रश्न रहते हैं, मतलब विकास काम, विजन, इसके ऊपर चल रहा है। इधर देखो कि 2.5 साल पहले सरकार था और अभी का सरकार है, उसमें ज़मीन और आसमान जब आप बोलते हैं उतना उसमें फ़र्क है। क्या चल रहा है, तो अभी देखो महाराष्ट्र में ये महायुति का जो सरकार है, एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी है, अजित दादा है, त्रिदेव का ये जो सरकार है वो अच्छा। और एक कोल्हापुर जिले का जब आप बात बोलेंगे तो चुनाव चल रहा है, तो महाराष्ट्र का चल रहा है। ये चुनाव में कोल्हापुर जिले में महायुति के 10 उम्मीदवार खड़े हैं, तो कॉमन जनता किंबोना कॉमन आदमी, इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोल्हापुर उत्तर का जो मतदार संघ है वो महायुति के साथ है। ये देखो आपके पीछे ये कोल्हापुर का, जब मैं बोलता हूँ कि बाबा एक विकास का विजन रहता है, तो पॉलिटिक्स में जो विजन रहता है वो यहाँ के राज्य नियोजन महामंडल के जो अध्यक्ष है, अभी इधर के उम्मीदवार महायुति के राष्ट्रवादी, शिवसेना, शिंदे गट, भाजपा, रसप, जो भी उतना संगठन है, वो संगठन के जो उम्मीदवार है वो राजेश क्षीरसागर साहब है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखो, शिवसेना ऐसा पक्ष है, आदमी को कुछ लगा तो शिवसेना चाहिए, रक्तदान चाहिए शिवसेना चाहिए, एडमिशन चाहिए शिवसेना चाहिए, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कुछ भी हेल्प चाहिए शिवसेना चाहिए। तो अभी लोगों ने भी ठाम कर दिया है उन्होंने मत में, अभी लोगों को शिवसेना भाजपा का सरकार चाहिए। लाड़की बहन का जो संकल्प महाराष्ट्र देश में जो लगा है, ये 14वां चुनाव है। आज इतने बार 13 सीएम हो चुके, किसी के सीएम के दिमाग में नहीं आया कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जो अभी यहाँ के अपने सीएम है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, वो लोकल कॉमन मैन से ऊपर आए हैं। उनको जनते का जो प्रश्न है, जो प्रॉब्लम है वो उनको मालूम है, उन्होंने महसूस किया है। उनका श्वास, काम, दाम, दंड, भेद वो सब जनते के साथ रहता है। उन्होंने खुद का विचार नहीं किया और वोट डाल के इस कोल्हापुर जिले में राजेश क्षीरसागर साहब काम कर रहे हैं। पक्का क्यों नहीं है, मैंने अभी तो आपको बोला राजेश क्षीरसागर साहब का काम अच्छा है कोल्हापुर में। 2009 में राजेश क्षीरसागर साहब ने पहला चुनाव लड़ा, वो शिवसेना से जीत गए। 2014 में चुनाव लड़ा, वो जीत गए। 2019 में चुनाव लड़ा, वो जीत नहीं गए, थोड़े के मत से उनका पराभव हुआ, लेकिन वो खच नहीं गए। उन्होंने कॉमन मैन आदमी, मेरी जनता, मेरा कोल्हापुर, मेरा आदमी, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बंदा, इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। राजेश क्षीरसागर के साहब के पास जो भी जाता है विकास काम लेके, जो भी विजन लेके जाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 टाइम जीत हुआ और 3rd टाइम हार गया ना, हाँ, होगा। हाँ, वो पैटर्न ही वैसा हुआ था, मतलब निगेटिव नेरेटिव। लोगों ने राजेश क्षीरसागर साहब के कुछ तो निगेटिव नेरेटिव, ये देखो पॉलिटिक्स क्या, हम लोग, तुम भी मेरे फ्रेंड रह गए, मैं ऊपर गया तो तुम्हारे पाँव नीचे ही बढ़ना चाहिए ना। तो निगेटिव नेरेटिव किया साहब के बाद में, वो अपना इसका भी इफेक्ट हो गया दलित मतदार संघ का। लेकिन उनको भी अभी मालूम पड़ा कि नहीं, राजेश क्षीरसागर साहब अपने तरफ है और अपनी ही है, क्योंकि लोगों का कोल्हापुर जिले में जो प्रलंबित प्रश्न था गेले 36-40 साल से किसी ने नहीं सुना, लेकिन राजेश क्षीरसागर साहब ने सुना। लोगों को उनका हक का जो नौकरी रहता है, जॉब रहता है, वो दिया। 507 लोगों को राजेश क्षीरसागर साहब ने सीएम साहब के माध्यम से कायम नौकरी, म्हणजे हम जो बोलते हैं ना खुद की परमानेंट नौकरी है, वो परमानेंट नौकरी क्षीरसागर साहब ने दी। अब राजेश क्षीरसागर का स्ट्रेंथ क्या है? कोल्हापुर सुजलाम सुफलाम करने का है, विजन है कोल्हापुर का। IT क्षेत्र लाया राजेश क्षीरसागर साहब ने, खिलाड़ियों के लिए गार्डन अच्छा किया राजेश क्षीरसागर साहब ने। कुछ नहीं किया, हर बच्चे के मन में और 80 साल 90 साल के उम्र के आदमी के मन में है, जो भी आएगा वो राजेश क्षीरसागर साहब ही आएगा। विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांना तुम्ही काय सांगा? कोल्हापूरची जनता सुज्ञ आहे, मी सांगण्या इतपत जनतेवढा मोठा नाही। मी एक छोटा बाळासाहेबांच्या विचारावर जाणारा, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारावर जाणारा, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि आमच्या सर्वांचे नेते, ज्यांना आम्ही राजकारणामध्ये आईवडिलांनंतर जर गुरु कुणाला मानला असेल तर राजेश क्षीरसागर साहेबांना मानलेला आहे। माझ्या राजकीय जीवनामध्ये आज ज्यांनी मला
एक छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत मलाच काय कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या प्रत्येक शिवसैनिकाला न्याय देण्याचं काम केलेलं आहे. तर आज कोल्हापूरच्या जनतेला माझं हेच सांगणं आहे, विकासाच्या दृष्टीनं जाऊया, इलेक्शन विकासावर करूया. आपल्याला विकास पाहिजेला आहे, कोल्हापूर सुजलाम सुफलाम पाहिजेला आहे, महायुतीच येणं गरजेचं आहे. केंद्रात एक राज्यात एक सरकार चालत नाही. 9वी नंतर आपण 10वीत जातो, 9वी नंतर आपण 8वीत येत नाही. 10वी म्हणजे केंद्र आणि 9वी म्हणजे राज्य. जर आपल्याला वरती जायचं असेल, टप्प्याटप्प्यानं वरती जायचं असेल तर केंद्रात एक राज्यात एक सरकार चालणार नाही. माझी कोल्हापूरच्या तमाम माता बंधू भगिनी जनतेला विनंती आहे, खास करून युवक वर्गाला विनंती आहे. मी एक युवा आहे, आज माझं वयवर्ष 37 आहे. तर माझ्या युवकांना पण माझ्या बांधवांना विनंती आहे की बांधवांनो, आपल्याला महायुतीचं सरकार आणायचं आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, एकनाथ शिंदे साहेब असतील, अजितदादा असतील, यांचं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम चालू आहे. नरेंद्रभाई मोदींनी मुलांसाठी असेल, मुलींसाठी असेल, शिक्षणाचे प्रश्न असतील, विद्यार्थ्यांचे ग्राउंड असतील, असे अनेक प्रश्न सोडवण्याचं काम ह्या राज्यानं केलेलं आहे. आणि एकनाथ शिंदे साहेब हे कोल्हापूरला माझ्या मते दत्तक घेतल्याचाच प्रकार आहे आणि सगळे श्रेय जाते हे सर्वसामान्य जनतेच आहे. हे राजेश क्षीरसागर साहेबांचं आहे आणि राजेश क्षीरसागर साहेबांवर तमाम प्रेम करणाऱ्या है जनतेचा. तारीख के मतदान में मैं यही कहना चाहता हूँ, केंद्र में जो सरकार है वो राज्य में चाहिए और राज्य में सरकार आने के लिए हर एक कैंडिडेट अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इस महायुति के माध्यम से कोल्हापुर दक्षिण, कोल्हापुर उत्तर, कोल्हापुर करवीर, जो भी चुनाव के 10 आदमी है वो पक्का जीत जाएंगे. और ये इलेक्शन है वो जनते ने हाथ में लिया है. बस लाड़की बहन योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये बहुत विकास किया है. और रंकाला जब जाएंगे ना, आप भी लोग, मालूम नहीं मैं आप किधर से आए हैं मीडिया के लोग, अब रंकाला जाओ साहब, आप भी खुद मालूम पड़ेगा मरीन ड्राइव जैसा फीलिंग राजेश क्षीरसागर साहब ने आया. ये कोल्हापुर का दूध कट्टा है, ये ऐतिहासिक दूध कट्टा है कोल्हापुर का. इसको विकास काम राजेश क्षीरसागर साहब ने किया है, कुछ नहीं किया. तो